नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान सभी साथियों को। मैं विशाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म MD क्लासेस पर। जी हां दोस्तों, आज 2 फरवरी का दिन है और आज के दिन विश्व आर्द्र भूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। क्या आपको पता है कि यह दिवस आज के दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए एक समझौता हुआ था जिसे रामसर समझौता या रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि यहां पर जो आर्द्र भूमि दिवस की बात हो रही, जो वेटलैंड डे की बात हो रही है, ये वेटलैंड होता क्या है, आर्द्र भूमि होता क्या है, तो सबसे पहले आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि हमारे देश में रामसर साइट्स की संख्या कितनी है, हमारे देश में कौन से राज्य में कितने ज्यादा वेटलैंड्स हैं, दुनिया में और भारत में कौन सा पहला रामसर साइट था, और इस तरह के बहुत सारे ऐसे तथ्यों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहते किसे हैं। तो दोस्तों, वेटलैंड या आर्द्र भूमि उस क्षेत्र को कहते हैं जो अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से, अस्थायी कहने का मतलब यह है कि वर्ष में कम से कम एक सीजन में जल से डूबा रहता है या जल से जलमग्न रहता है, ऐसे क्षेत्र को आर्द्र भूमि कहते हैं, वेटलैंड कहते हैं। जो वेटलैंड्स होते हैं, जो आर्द्र भूमियां होती हैं, इनका मुख्य रूप से जो महत्व है वो अंडरग्राउंड वाटर के लेवल को बढ़ाने में, पानी जो पीने योग्य पानी होता है ना, वेटलैंड जितने ज्यादा होंगे उतना ही शुद्ध पानी पीने योग्य हमें प्राप्त होगा। और साथ में वेटलैंड्स का जो महत्व है वो जैव विविधता के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह कहीं ना कहीं बाढ़ नियंत्रण के भी काम आता है। तो इस प्रकार से जो वेटलैंड है, जो आर्द्र भूमियां हैं, ये बहुत सारे दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और खास करके इन्वायरमेंट के लिए है ना, पर्यावरण अच्छा बना रहे, सतत विकास होता रहे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता रहे, इसके लिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। आइए अब हम बात कर लेते हैं रामसर अग्रीमेंट की। जी हां, तो रामसर, जैसा कि हमने आपको बताया कि रामसर नाम का शहर ईरान में स्थित है और ईरान के रामसर शहर में एग्जैक्टली 2 फरवरी के दिन, जी हां, एग्जैक्टली 2 फरवरी के दिन 1971 में जो आर्द्र भूमियों के संरक्षण पर समझौता हुआ था उसी को रामसर समझौता कहते हैं। तो 2 फरवरी 1971 को यह समझौता हुआ है दोस्तों। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि यह समझौता लागू कब हुआ, तो याद रखिएगा 1975 में लागू हुआ था। अर्थात यह समझौता हुआ 1971 में था, लागू 1975 में हुआ था और भारत इसमें शामिल हुआ था 1982 में। अगर हम बात करते हैं कि रामसर साइट्स इंडिया में कितनी हैं, तो 47 रामसर साइट्स इंडिया में हो चुकी हैं। यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि मैं आपको बताऊं कि अगर आप देखें तो जितनी भी रामसर साइट्स होती हैं वो सभी क्या होती हैं, वो वेटलैंड्स भी होती हैं, आर्द्र भूमियां भी होती हैं। अर्थात वेटलैंड्स को ही, आर्द्र भूमियों को ही रामसर साइट घोषित किया जाता है ताकि इनका संरक्षण किया जा सके। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि सभी रामसर साइट्स वेटलैंड्स होते हैं, लेकिन रीजनिंग के हिसाब से चलिए वेन डायग्राम वाला, कि सभी रामसर साइट्स वेटलैंड्स होती हैं, लेकिन है ना, सभी वेटलैंड रामसर साइट हो ऐसा जरूरी नहीं है। सभी जो है वेटलैंड्स जो है वो रामसर साइट्स हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसका मतलब कि जितनी भी रामसर साइट्स होती हैं वो सब के सब वेटलैंड्स होते हैं, लेकिन सारे वेटलैंड रामसर साइट हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि भारत में टोटल जो 47 आर्द्र भूमियां हैं, इनमें से 47वीं आर्द्र भूमि कौन सी है, हैदरपुर आर्द्र भूमि, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहां पर दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि अगर हम रामसर साइट्स की बात करते हैं तो इंडिया में टोटल 47 आर्द्र भूमियां हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में पूरे देश में सबसे ज्यादा 9 आर्द्र भूमियां हैं। तो इस प्रकार से ये जो हैदरपुर आर्द्र भूमि है ये उत्तर प्रदेश की 9वीं और देश की 47वीं रामसर साइट है। जी हां, और पूरे देश के विभिन्न राज्यों में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स वाला राज्य भी कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता दूं जो कंफ्यूज आपको बहुत कर सकता है, 2 चीजें हैं। अगर आपसे कहा जाए सर्वाधिक, अगर आपसे कहा जाए सर्वाधिक रामसर साइट्स, ठीक है, सर्वाधिक रामसर साइट्स, तो इसका जवाब उत्तर प्रदेश होगा।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए सर्वाधिक आर्द्र भूमियां, ठीक है, सर्वाधिक आर्द्र भूमियां, तब आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तब आपका जवाब हो जाएगा गुजरात। जी हां, दोनों में अंतर समझ पा रहे होंगे। रामसर साइट सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, लेकिन सबसे ज्यादा आर्द्र भूमियां गुजरात राज्य में है। ठीक है दोस्तों, आइए अब एक नजर डाल लेते हैं कि वर्ष 2021 में कौन कौन सी आर्द्र भूमियों को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। तो आपके सामने है वो 5 आर्द्र भूमियों की लिस्ट जिन्हें वर्ष 2021 में रामसर साइट घोषित किया गया है, जिसमें से 47वें नंबर की है आपकी हैदरपुर आर्द्र भूमि, उत्तर प्रदेश। जी हां दोस्तों, अब इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये 47वीं है, ये 46वीं है, ये 45वीं, ये 44वीं, ये 43वीं। ठीक है दोस्तों, अब एक नजर डाल लेते हैं 2020 में जो प्रमुख 5 आर्द्र भूमियां घोषित हुई थी उनकी लिस्ट पर। देखिए कौन सी आर्द्र भूमि से पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी आर्द्र भूमि किस राज्य में है, ये नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे में हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप 47 की 47 आर्द्र भूमियां याद करिए, वो भी संभव नहीं है। लेकिन कम से कम जो 2021 की ये 5 आर्द्र भूमियां घोषित हुई हैं ये, और 2020 की ये 5 आर्द्र भूमियां जरूर याद रखिए। जी हां दोस्तों, अब देखिए आपको बताएं कि अगर पूरे विश्व में बात करी जाए, पूरी दुनिया में बात करी जाए, तो सबसे अधिक जो रामसर साइट है वो कहां पर है? यूनाइटेड किंगडम में है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अगर सर्वाधिक रामसर साइट की बात करते हैं पूरी दुनिया में, तो कहां पर है? यूनाइटेड किंगडम में है, यूके में है 175। जबकि अगर हम भारत में बात करें तो सबसे ज्यादा रामसर साइट उत्तर प्रदेश में है, और इनकी संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है? 9। चलिए अगली बात देखिए, रामसर साइट में या रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला जो वेटलैंड है वो ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप है कि नहीं है? और भारत का पहला कौन सा है? भारत का पहला है चिल्का। समझ रहे हैं? तो पूरी दुनिया की पहली रामसर साइट है ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप, और भारत की पहली रामसर साइट है चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है ना? जबरदस्त जानकारी। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा जो रामसर साइट है, सबसे बड़ी जो रामसर साइट है वो सुंदरवन वेटलैंड है जो कि वेस्ट बंगाल में है। जबकि सबसे छोटी जो रामसर साइट है वो रेणुका वेटलैंड है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है ना? जबरदस्त बात। जबकि भारत का पहला कृत्रिम आर्द्र भूमि स्थल जो आर्टिफिशियल है ना रामसर साइट है, कृत्रिम है ना वेटलैंड है जो रामसर साइट में शामिल किया गया है, वो है हरिके बैराज दोस्तों। जी हां दोस्तों, तो इस प्रकार से ये जबरदस्त जानकारी आपके सामने एकदम जबरदस्त तरीके से बिल्कुल क्लियरली आपको बता दिया है। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी बहुत काम आएगी और आपके पेपर में यहां से क्वेश्चन छपेगा, छपना भी चाहिए, क्योंकि रामसर साइट से तो हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्पेशली आप ध्यान रखिएगा, रामसर समझौते से स्टार्ट करके कौन से दिन हुआ है, कौन से ईयर में हुआ है, 1975 में लागू हुआ है, फिर 82 में भारत इसमें शामिल हुआ है, और भारत में 47 रामसर साइट्स हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद करने की कोशिश करनी है। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो जानकारी तो सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। और अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए आज ही डाउनलोड करें MD क्लासेस ऑफिशियल ऐप और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टू ऑल।